बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज डे 9 में हम मज़ीद एडवांस फंक्शंस सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इफ़ एरर। तो जैसे कि आपको याद है कि हमने वी लुकअप इस्तेमाल किया था, तो आइए वी लुकअप का एक और इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है और देखिए ये जो अटेंडेंस शीट है ना, इसमें मेरे पास डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है और मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि जब मैं ये शीट प्रिंट करूँ तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड आए। तो अब बजाय इसके कि मैं डेट ऑफ बर्थ दोबारा टाइप करूँ, मैं क्यों ना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से वी लुकअप की मदद से ले आऊँ। मैं देखूँ भाई मेरा स्टूडेंट आईडी अगर ये मैच करता है तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है ना वहाँ आ जाए। अगर ये डेट ऑफ आईडी माइट मैच करता है तो ये डेट ऑफ बर्थ वहाँ आ जाए। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो फिर वही है इज इक्वल टू वी लुकअप। किसको सर्च करना है? इस वैल्यू को सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है? ये अटेंडेंस में जाओ और यहाँ से ये पहला कॉलम याद रखिए, जिसको सर्च कर रहे हैं वो पहला कॉलम होना चाहिए आपका। बस ये इसको याद रखना है आपने। और ये मैंने 3 कॉलम सिलेक्ट कर ली क्योंकि मुझे ये तीसरा कॉलम चाहिए। याद रखें, मैंने आपको कहा था कि यहाँ F4 ज़रूर दबाना है ताकि ये लॉक हो जाए सेल, वरना फार्मूला गलत हो जाएगा और रिजल्ट गलत आएगा आपका। तो ये जो टेबल है, ये पार्ट इसको लॉक करना है हमेशा। अच्छा भाई, इसमें जो है ना अब हमें जो है ना कौन सा कॉलम चाहिए? ये 1 है, ये 2 है और ये 3 कॉलम है। भाई हमें थर्ड कॉलम डिस्प्ले करो। अच्छा, थर्ड कॉलम कॉमा, क्या आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट? भाई ये जो है ना मुझे तो एग्जैक्ट मैच चाहिए क्योंकि डेट ऑफ अपना आईडी का मामला है। तो अगर ना मिली तो हो सकता है वो अगली डेट उठा के दे दे, तो मुझे फॉल्स लगाना है। मुझे 100% एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर मैच कर जाए तो मुझे मिल जाए रिजल्ट, अगर नहीं मिले तो देखिए यहाँ पर ये नंबर आ गया। आइए इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 3 की मदद से ये डेट ऑफ बर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 18 जुलाई 2। आइए देखते हैं अम्मार की 18 जुलाई 2। वेरी नाइस। क्या मैं इस फार्मूले को कॉपी कर लूँ नीचे? तो क्या हुआ? 12 दिसंबर 2000। देखिए यहाँ पर 12 दिसंबर 2000 और नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2000। आइए देखते हैं 1 अक्टूबर। ये देखें, तो हम वी लुकअप की मदद से इसको कॉपी कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं वी लुकअप आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। वी लुकअप, इस वैल्यू को सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है? हमने इस टेबल में जाना है, नेक्स्ट शीट में, और ये 3 कॉलम जो है ना हमने, और इनको लॉक करना है F4 और तीसरा कॉलम डिस्प्ले करना है और ये एग्जैक्ट मैच है यानी फॉल्स। बस, और इसको आपने कंट्रोल शिफ्ट 3। आइए जी, इसको हम ड्रैग करते हैं और नीचे ले जाते हैं। देखें, ये अहमद सलमान हमने दरमियान में ऐड किया था। ये नया स्टूडेंट है, इसका जो है अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। देखें, अहमद सलमान अटेंडेंस में हमारे पास कहीं भी नहीं है। खालिद शाह से पहले ये जगह खाली है। तो जब उसको ये रिकॉर्ड नहीं मिला तो उसने कहा भाई ये नॉट अवेलेबल है। भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें ये एरर मैसेज आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम इफ़ एरर का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि भाई अगर कहीं पर, और वो इफ़ एरर जो है वो यहाँ इससे पहले लगाते हैं कि भाई ये फार्मूला जब रन हो, अगर इसमें कोई गलती आ जाए, इफ एरर, अगर इस वैल्यू में अगर कोई आपको गलती नज़र आती है तो फिर क्या करना है? भाई फिर हमें जो है ना ये मैसेज डिस्प्ले कर दो, मिसिंग डेट ऑफ बर्थ। बस ये देखें, अगर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, एरर नहीं है, तो हमें डेट ऑफ बर्थ मिलेगी। ये देखें, इसी तरह इसको फार्मूला को मैं कॉपी करता हूँ नीचे तक। तो देखिए अहमद सलमान के सामने अब क्या चेंज आएगी। देखा, उसको एरर नज़र आई तो उसने कहा भाई यहाँ पर अगर एरर है तो मिसिंग डेट ऑफ बर्थ, और अगर एरर नहीं है तो एग्जैक्टली वही डेट ऑफ बर्थ कॉपी कर दो। तो ये था हमारा इफ़ एरर का मैसेज। हमने इफ़ एरर में फंक्शन में ये इसका एरर कैच कर लिया। अगर तो ये एरर है तो भाई फिर तुम ये चुप करके डिस्प्ले कर दो, और अगर एरर नहीं है तो जो भी वैल्यू आ रही है वी लुकअप से उस वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। ये था हमारा। आइए देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है।
आगे हमारे पास है काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ। तो आइए इसको हम देखते हैं कि हमारे पास काउंट इफ में क्या है। देखिए हमारे पास इंस्ट्रक्टर शीट है। इस इंस्ट्रक्टर में ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, और टीचर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हैं और उनकी डिफरेंट सैलरीज़ हैं। तो आइए सबसे पहले हम काउंट इफ़ कितने एम्प्लॉयज़ हैं CIT डिपार्टमेंट में, तो मैं करता हूँ इज़ इक्वल टू काउंट इफ़, रेंज क्या है, ये रेंज है मेरी जी, ये रेंज है। तो भाई क्राइटेरिया क्या है, मैं कहता हूँ भाई क्राइटेरिया CIT है। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ CIT टाइप कर दूँ और ब्रैकेट लगा दूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं CIT देखूँ कौन सी वैल्यू कहाँ, ये सेल G6 में ये CIT लिखा हुआ है, तो मैंने सेल G6 यहाँ टाइप कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। देखें उसने कहा जी कि 2 एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, ये देखें 1 और 2। अच्छा भाई BA में देखते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज क्या है जी, ये सारी रेंज है। क्राइटेरिया क्या है जी, क्राइटेरिया ये हमने यहाँ दे दिया है, यहाँ पर ये G7 यानी BA। देखते हैं इसमें क्या आता है। ओहो, इसमें तो 3 आ गए एम्प्लॉय, देखें 3 है वाकई, BA और BA, वेरी नाइस, वी गॉट 3 एम्प्लॉयज। इसी तरह इज इक्वल टू काउंट इफ में जाते हैं और कहते हैं कि भाई इस को काउंट करो, और क्या काउंट करो, देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कितने हैं, G8 इज द कंडीशन क्राइटेरिया। लें जी, अच्छा ये डेट आ गई है, आइए इसकी फॉर्मेट चेंज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट मद्दा साइन से, यानी कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट साइन से, तो उसने हमें 2 बता दिया। देखिए हमारे पास 2 है, हाँ जी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 2 हैं। अब हम आते हैं सम इफ के लिए। अच्छा सम इफ जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके लिए आपको टेबल चाहिए। देखें ये हमारे पास पूरा सेल टेबल है, ये टेबल नहीं है, ये रेंज है, इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर चले जाएं इंसर्ट में और यहाँ पर ठहरें, ये फॉर्मेट एज टेबल। एक तो ये तरीका है कि आप इसमें से कोई फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि ये नई फॉर्मेट आ जाएगी या आपकी फॉर्मेट निकल जाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि भाई हमारी ये फॉर्मेट रहे और टेबल भी बन जाए। तो कंट्रोल L जो है वो शॉर्टकट है, कंट्रोल T भी है, कंट्रोल L भी है। ये देखें कंट्रोल L जो है ये पुरानी कमांड है, चल रही है। तो टेबल हैज़ द हेडर, हाँ जी टेबल हैज़ द हेडर, मैं कहता हूँ ओके। देखिए उसने टेबल बना दिया और उसके बाद उसने ये जो है हमारे पास फिल्टर्स भी लगा दिए और ये उसने कर दिया, तो ये हमारा टेबल बन गया। आइए अब हम अपने, और इस टेबल का नाम भी उसने लगा दिया। देखिए यहाँ पर टेबल का नाम ये उसने टेबल 1 कर दिया। ये देखिए जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी इस टेबल को कंट्रोल A की मदद से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A की मदद से, तो यहाँ टेबल का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, अब ये सैलरी है, इसको सम करना है, सम इफ, क्या इफ करना है भाई इस अच्छा सबसे पहले तो मुझे रेंज बतानी कि किस कंडीशन पर आपने जो है ना, मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है ना डिपार्टमेंट वाइज सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कहता हूँ भाई टेबल 1 मेरे पास तो है, ये देखें टेबल 1 लिखा हुआ आ गया, मैंने TA लिखा है तो टेबल 1 लिखा हुआ आ गया। और मैं कहता हूँ इसमें कौन से कॉलम पे मुझे, ये देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो उसने मुझे बता दिया, तो मैं कहता हूँ भाई डिपार्टमेंट पे जो है ना मुझे, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा भाई ये इस पर मुझे जो है ना सम करना है, इस क्राइटेरिया पे। क्राइटेरिया क्या है जी, ये CIT G6, मैं टाइप भी कर सकता हूँ CIT G6 की बजाय मैं यहाँ पर CIT भी टाइप कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं G6 रख लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर। अच्छा भाई किसको सम करना है, मैं कहता हूँ भाई ये टेबल 1 है ना, टेबल 1 इसका जो सैलरी है ना कॉलम, ये देखें जैसे स्क्वायर ब्रैकेट टाइप करेंगे ये आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आ जाएगी। इस सैलरी को जो है ना मैंने कहा भाई सम करना है, ये देखें ब्रैकेट क्लोज सम इफ का, तो उसने कहा जी 3000। देखें भाई CIT में 1000 और ये 2000, 3000 हो गए जी। तो उसने पूरी सैलरी में से जहाँ जहाँ क्राइटेरिया मीट किया सम किया, उसने उसको ऐड कर दिया। अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं इज इक्वल टू सम इफ। याद रखिए टेबल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, टेबल क्रिएट करना मिस कर गए तो फिर आपको ये
2 दिन लगे रहें तो ये इसने आपको रिजल्ट नहीं देना। तो नाम क्या था टेबल का? थैंक यू, टेबल 1 था जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसमें हमें फिर डिपार्टमेंट पे जाना है, डिपार्टमेंट पे आ गए। अच्छा भाई, कौन से डिपार्टमेंट को आपने सम करना है? जी मैंने बीए को सम करना है, देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है उसको। अच्छा भाई, सम क्या करना है? भाई टेबल 1 में मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, सैलरी को सम करना है। अच्छा वेरी गुड, और ये हमने इसको टाइप करके, तो ये हमने दी 4400। अच्छा वाकई 4400 बनता है, ये 1500 और 1000 2500 और फिर ये 1900, 25 और 19 44। वेरी नाइस। इसी तरह मैं इसको अगर कंट्रोल डी करता हूँ तो देखिए उसने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए 3800, देखें ये है 2000 और ये 18, 3800 ये एग्जैक्टली बन गया। इसी तरह मैं इज इक्वल टू एवरेज इफ करता हूँ, एवरेज इफ मुझे एवरेज चाहिए भाई, एवरेज सैलरी कितनी है सीआईटी डिपार्टमेंट की, एवरेज सैलरी कितनी है बीए की और सप्लाई चेन की, तो एवरेज इफ लगा दूंगा। क्राइटेरिया क्या है? वही है, टेबल 1 में जाओ भाई और उसमें मुझे डिपार्टमेंट पर जो है ना क्राइटेरिया बनाना है। तो क्राइटेरिया डिपार्टमेंट पे है G6, कॉमा रेंज कौन सी है जी? वो जी टेबल 1 में जो हमारे पास रेंज है सैलरी की, इसको ऐड करना है, ये लें। तो उसने कहा जी एवरेज सैलरी जो है ना ये है 3000 की एवरेज सैलरी, देखिए आपने कितनी बनी 1500, 2 एम्प्लॉयज़ हैं तो उसने 2 को डिवाइड करके 1500 बना दिया, इज इक्वल टू एवरेज इफ, एवरेज इफ तो हम कहते हैं भाई एवरेज इफ टेबल 1, उसका क्या डिपार्टमेंट पे चले जाओ, वेरी गुड, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा ये हमारा डिपार्टमेंट आ गया, कॉमा रेंज कौन सी है, अगेन फिर टेबल 1। देखिए टेबल 1 बनाना बहुत ज़रूरी है, टेबल 1 बनाना भूल गए तो समझें आपने जो है ना पूरी। अच्छा ये देखें 14.6 आ गए। अच्छा भाई इसको जो है ना हम बगैर ज़ीरो के कर देते हैं, ये देखें बस ये बगैर डेसिमल के 1467 आ गए। अच्छा भाई इसको जो है ना फिर दोबारा जाते हैं, एवरेज इफ, फिर टेबल 1 आ जाएगा, टेबल 1 में हमें अवेलेबल है डिपार्टमेंट, कॉमा ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गया, कॉमा अब फिर टेबल 1 में किसको ऐड करना है भाई, सैलरीज को ऐड करना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा जो है ना 1900। तो ये था हमारा सैलरी एवरेज इफ, सम इफ और ये काउंट इफ, और उसमें हमने पढ़ा था ये इफ एरर हमने पढ़ा था। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट उसमें एग्जाम्पल में क्या आ रहा है। तो जी हमने ये तीनों प्रैक्टिस की, हमने काउंट इफ प्रैक्टिस कर लिया, सम इफ प्रैक्टिस कर लिया, एवरेज कर लिया। ये काउंट इफ की कुछ एग्जांपल्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, देखिए आप काउंट कर सकते हैं टेक्स्ट पे, काउंट कर सकते हैं सेल नंबर पे, काउंट कर सकते हैं वैल्यूज़ पर, ये देखिए वैल्यूज़। तो इस तरीके से आपने इसको इवन ग्रेटर देन लेस देन पर भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हमने प्रैक्टिस किया। दैट्स इट फॉर टुडे। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ते हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।